हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में मीनिंग क्या है? स्ट्रक्चर मीन्स एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर रह के हमें काम करना है। ठीक है जी, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज नेटवर्क ऑफ जॉब। क्या है? नेटवर्क ऑफ जॉब। Network of job, responsibility and authority at different levels। जॉब का जो नेटवर्क है, जो काम करने वाले हमारे एम्प्लॉई हैं, जो हमारी संस्था के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम करते हैं, नेटवर्क ऑफ द जॉब पोजीशन, उनकी पोजीशन सबकी बता दी जाए अलग अलग। मैनेजर क्या काम करेगा, असिस्टेंट मैनेजर क्या काम करेगा, फॉरमैन क्या काम करेगा, वर्कर क्या काम करेगा, प्रेसिडेंट क्या काम करेगा, टॉप लेवल के लोग क्या काम करेंगे, मिडिल लेवल के लोग क्या काम करेंगे, लोअर लेवल के लोग क्या काम करेंगे, इन सबको बता देना। नेटवर्क ऑफ द जॉब पोजीशन, उन सबका नेटवर्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स। कह रहा है स्ट्रक्चर हमें बताता है, ये चीजें बताता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, ये फ्रेम बना हुआ है, वो फ्रेम हमें क्या बताता है? नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। और इट कैन बी कॉल्ड एज ए फ्रेमवर्क। देखो मैंने अभी बताया आपको, फ्रेमवर्क कॉल्ड फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। जहाँ पे मैनेजरल वर्क और ऑपरेशनल का, जो ऑपरेशनली डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम और मैनेजर लेवल का काम, वो सारा परफॉर्म किया जाता है, वो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर उसने कहा इट स्पेसिफाइज, ये क्लियर करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बारे में। कौन क्लियर करता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। गॉट इट? फिर उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताए गए। अगर इस डेफिनेशन पे प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो, फिर बताता हूं मैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमें बताता है नेटवर्क। किसका नेटवर्क? जॉब्स का। जॉब पे अलग अलग पोजीशन पे जो असाइन हो रखे हैं, बैठे हुए हैं लोग, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी अथॉरिटी, ये हमें बताता है। कौन बताता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और एक या दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं, ये फ्रेमवर्क है जिसके अंदर काम करता है कौन? मैनेजर और ऑपरेशनल। मैनेजर और ऑपरेशनल वर्क जो फ्रेम के अंदर काम करते हैं, उसके अंदर रह के ही हमें काम करना है, जो डिसाइड किया हुआ है कंपनी ने। और ये क्या कहता है? रिलेशन भी बताता है पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बारे में भी। कौन बताता है? ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसकी क्या है? हमारी इंपॉर्टेंस भी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो फ्रेम बनाया गया है, उसका क्या महत्व है, क्यों बनाया रहा है, हमें क्यों बनाया हम उसको, स्ट्रक्चर क्यों बनाया हमने, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बनाने का महत्व क्या होगा, क्या फायदा मिलेगा? बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हम अरेंज करके रखेंगे सब कुछ, हर चीज को अरेंज करके रखेंगे, तो हमें एक बेटर कम्युनिकेशन वे मिलेगा। आपस में झगड़ा नहीं होगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी। हमें एक बेटर फ्लो मिलेगा कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, हम अपनी बात टॉप लेवल तक पहुंचा सकें और टॉप लेवल, मिडिल लेवल या लोअर लेवल तक बात पहुंचा सकें। इजी, नंबर 2, इजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम अरेंज करके काम करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को हम मैनेज करके काम करेंगे, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे देंगे, तो हमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करने में आसानी होगी। हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी असाइन करने में आसानी रहेगी अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को ठीक से बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का हम फॉलो करते हैं। तो आगे नेक्स्ट देखिएगा, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। A clear idea about the working style। आपका काम करने का तरीका क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आप कैपिटल बेस काम करते हो या लेबर बेस काम करते हो या पीस बेस सिस्टम आप काम करते हो, किस तरह का काम, किस तरीके से अपना कंपनी के अंदर वर्क करते हो, ये हमें स्ट्रक्चर बताएगा।
कह रहा है क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल। स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल जाएगा, बिजनेस के स्ट्रक्चर से ही हमें पता चल जाएगा कि काम करने वाले जो एम्प्लॉई हैं वो किस तरह के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एमएनसीज में जाओगे तो एक अलग तरीका मिलेगा काम करने का, और आप बैंकिंग सेक्टर में जाओगे, गवर्नमेंट के ऑफिस में जाओगे, उनका एक अलग तरीका काम करने का स्टाइल मिलेगा। तो और स्ट्रक्चर हमें अलग अलग एक स्टाइल बता देता है किस तरह हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 4 और नंबर 5, 5 पॉइंट है हमारे पास। नंबर 4 में क्या कहा गया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलाउज कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हमारा ठीक से अरेंज करके रखेंगे, हर चीज एक फ्रेम में रखेंगे, तो वो हमें क्या अलाउ कर देगा, कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन, हमारे बीच में आपस में अच्छा तालमेल बनेगा। और कोऑर्डिनेशन क्या है, जैसे एक मैनेजर लेवल के, अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 मैनेजर है, 10 मैनेजर लेवल के जो एम्प्लॉय हैं वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं किसी पॉइंट के बारे में, तो वो हमें कौन शो करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शो करता है, कोरिलेशन बताएगा। जैसे मैनेजर टू मैनेजर, वर्क टू वर्क, वर्कर टू वर्कर, फॉरमैन टू फॉरमैन, तो उनके बीच में कोरिलेशन बताएगा, उनमें आपस में क्या कैसा कोरिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाने के हमारा क्या फायदा है। फायदा ये हुआ कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा किस किस के बीच में, अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 5, नंबर 5 देखिएगा, इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें क्लियरली बताएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। कौन कौन से थे, हमारे 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तीनों लेवल्स पे हम क्या क्या किस किस तरीके से काम करते हैं। जैसे टॉप लेवल वाले प्लानिंग करते हैं ज़्यादातर, और मिडिल लेवल वाले उसको बनाते हैं, और थर्ड वाले लोअर लेवल वाले उसको एग्जीक्यूट करते हैं। जो हम रियलिटी में जो स्टेप उठाते हैं वो लोअर लेवल वाले और वर्कर्स काम करते हैं। तो उसने क्या कहा, इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जो हमने फ्रेमवर्क बनाया है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें पता चल जाएगा किसको क्या काम सौंपा गया है। तो ये चीजें थी, हमने मीनिंग किया और हमने इंपॉर्टेंस किया है। मीनिंग एक बार फिर देख सकते हो आप, नेटवर्क ऑफ द जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ एट डिफरेंट लेवल्स, या इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बताया मैंने आपको, फ्रेम में रह के काम करना विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। और ये हमें क्या बताता है, इट स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। हमारे 5 पॉइंट हैं, क्या इंपॉर्टेंस के 5 पॉइंट हमारे हैं। So anyhow, if you have any doubt then call me. Okay, see you for next video.